बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम एरी से लेकर विर्गो तक की प्रेडिक्शंस लेके आए। मई के हवाले से, मई के महीने यानी मई 2024 के हवाले से, धमाकेदार महीने के हवाले से, साल का सबसे बड़ा धमाकेदार महीना जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इन 6 ज़ोडिएक साइन के हवाले से, जिसके हवाले से आज हम बात करें। सबसे पहला बोर्ड हमारे लिस्ट में शामिल है एरीज। एरीज के हवाले से बात करेंगे। जैसे ही मई का महीना शुरू होगा तो तमाम सैयारे, जो 9 के 9 सैयारों के जो सिचुएशन कह लीजिए, जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। मंगल यानी कि मार्स, जो कि ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा, लेकिन आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड यानी कि एरीज के ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और ये 12वें घर में रहेगा। मई के महीने में बुध और राहु यानी कि मर्क्यूरी और राहु के साथ, यानी ये त्रिगरी राज योग बनाता हुआ। इसलिए हमने कहा कि बड़ा धमाकेदार महीना होगा मई का महीना, क्योंकि ये 12वें घर में आपका त्रिगरी राज योग बनना, वो भी इतने बड़े बड़े सैयारों के साथ, बहुत कुछ तब्दील करके रख देगा। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो आपके 12वां घर आपके बैरून मुल्क के दौरे का घर, बैरून मुल्क जाके कमाने का घर, वहाँ जॉब या कारोबार करने का घर माना जाता है, और साथ ही साथ ये आपके एक्सपेंसेस का घर भी माना जाता है। फर्स्ट हाउस में सूर्य और शुक्र यानी आपके पहले घर में आपके बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम, आपके एनर्जी लेवल के घर के अंदर सूर्य और शुक्र यानी वीनस और सन का गत जोड़ होना, और यहाँ पे 2 ग्रही राज योग बनाना, भरपूर फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह जुपिटर की बात करें तो आपके धन दौलत के घर, आपके सेकंड हाउस, यहाँ पे और डबल धमाका, क्योंकि दूसरे घर में गुरु का होना यानी पैसे वाले सैयारे का घर में, यानी पैसे वाले सैयारे का पैसे वाले घर में होना, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है, क्योंकि धन दौलत बैंक बैलेंस का घर है सेकंड हाउस, और वहां पे जुपिटर जो कि धन दौलत देने में नंबर 1 पे है, तो ये बहुत बड़ा गुल खिलाएगा पैसे देने के मामलात में, और पैसे का भरपूर फ्लो बनाएगा। वहीं पर आपको रिलीजियसली अपलिफ्ट करने यानी आपको मजहबी तौर पे पक्का बनाने वाला केतु आपके 6ठे घर में, आपके कर्जों के घर में, आपके दुश्मनों के घर में, और आपके जितनी भी बीमारियां हैं उससे निपटने वाला घर जो माना जाता है 6ठा घर, उसके अंदर रहेगा। वहीं पर शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, साढ़ सत्ती और ढैया का जो मालिक माना जाता है वो आपके 11th हाउस में यानी आपके हाई प्रॉफिट के घर में, इतना बड़ा सैयारा, पैसे देने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है, तो ये 11th हाउस में होना यहाँ से भी पैसे के अंदर इजाफा करेगा। और एरीज की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि सैटर्न का हाई प्रॉफिट के घर में रहना या डेली इनकम, डेली वेजेस के घर में रहना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाले घर में रहना, आपके ख्वाहिशात को भी पूरा होते हुए देखोगे, मैनिफेस्टेशन का सच होता हुआ देखना, और हर वो चीज़ जो माजी में सोचा था उसका पूरा होते हुए देखना, अपनी तमाम तर प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखना, ये बहुत कुछ बदल के रख देगा। अब अगर फर्स्ट हाउस की बात करें, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ, आपकी सेहत के हवाले से, तो फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी, आपकी सेहत, इसका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है मंगल। और मंगल यानी मार्स कहाँ पर है, हम शुरू में आपको बता चुके हैं, आपके डेली वेजेस, आपके बैरून मुल्क के दौरे के घर में मौजूद है, 12वें घर में, आपके बैरून मुल्क जाके कमाना व जॉब करना, कारोबार करने वाले घर में, और आपके एक्सपेंसेस वाले घर में मंगल यानी मार्स मौजूद है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन या ज़ोडिएक चेंज नहीं होने वाला, इसी घर में रहने वाले पूरा मई का महीना, पूरा का पूरा महीना, 30 के 30 दिन ये इसी घर के अंदर रहने वाले। 12वां घर वैसे तो कुंडली का या जो आपके जो बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि मंगल इसके अंदर है तो मार्स के पावर्स भी ऊंच के, तो यहाँ कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। यहाँ पर एक मसला रहेगा कि इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा कमजोर होना, क्योंकि 12वें घर में है, तो मार्स का 12वें घर में रहना यहाँ पे इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक बनाएगा, आपके फर्स्ट हाउस को, या यूं कह लें कि थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम आपकी एनर्जी लेवल में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। आपका सूरज अगर देखो, आपका गुरु देखो, जुपिटर को देखो, सन को देखो, ये सारे अच्छे हैं, बड़े बड़े सैयारे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मई के महीने में चूंकि मार्स आपके 12वें घर में है, तो मार्स मंगल का ये स्पेल रहेगा कि थोड़ा काम करके थक जाओगे, काम में दिल ना लगना, या काम को पेंडिंग पे डाल देना, सर दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स,
और कुछ पेट दर्द वगैरह के, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के भी मामलात रह सकते हैं। तो बाजारी खाने को अवॉइड करना है और थकन वाली थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाओगे। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक, जिम, योगा वगैरह, या फिर अपने आप को फुर्तीला रखना। ये भी काफ़ी हद तक आप एक्टिव रहोगे। या फिर कपारभाति एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है सांस की, जो जल्दी जल्दी सांस को छोड़ना लेना, इसको हम कहते हैं, ये करिए। इससे भी आपका माइंड फ्रेश रहेगा और दिमाग चुस्त और बिल्कुल अपने काम पर फोकस करते हुए नजर आओगे। अब अगर आपकी स्टडीज, आपकी पढ़ाई के हवाले से हम बात करें, पांचवा घर आपकी पढ़ाई का घर भी माना जाता है। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज को, सन को माना जाता है, जो इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के घर के अंदर मौजूद है। और याद रखिएगा 14 मई यानी 14 मई को आपके सेकंड हाउस, आपके दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपके रुपए पैसे के घर के अंदर चले जाएंगे। याद रखिएगा 14 मई से पहले सूरज के पावर्स में बहुत इजाफा रहेगा, बहुत ही ऊंच के पावर्स के साथ ये रहेंगे। बस याद रखिएगा 14 मई से पहले सूरज भरपूर तरीके से फायदा। 14 मई से मुराद है, आज 15 अप्रैल है और 14 मई महीना तो वैसे ही रह गया, लेकिन ये भरपूर फायदे 14 मई से पहले सूरज का भरपूर फायदा लेते हुए तमाम के तमाम एरीज नजर आएंगे। 14 मई से पहले अगर आप 1 मई से भी ले लें, अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नए इम्तहानात में अपीयर होना चाह रहे हैं, कोई जगह एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी के लिए ख्वाहिशमंद है, कामयाबी भी मिलेगी, कारोबार भी अच्छा चलेगा। आप कोई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, वो भी बेहतरीन रहेगा। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलना ही मिलना है, क्योंकि सूरज इससे रिलेटेड होता है और सूरज की वजह से इसमें कामयाबी मिलना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कामयाबी मिलेगी और एग्जामिनेशन में भी। यहाँ पर जब सूरज 14 मई के बाद सेकंड हाउस यानी आपके बैंक बैलेंस, आपकी दौलत, आपके पैसे के घर में जाएंगे, वहाँ मजीद फायदा देंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ फायदा नहीं देंगे, वहाँ भी एग्जामिनेशन के हवाले से अच्छी खबरें सुन सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। बस इन शॉर्ट बताना चाह रहे हैं कि 14 मई से पहले बहुत ज्यादा अच्छा है, 14 मई के बाद अच्छा है, ये याद रखिएगा। अब अगर आपके लव रिलेशंस या प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, सूरज इसी घर का, पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है और यहाँ पर ये प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है। अब जैसे हम बात कर चुके हैं, सूरज आपके फर्स्ट हाउस में और शनि की दृष्टि यानी शनि की नजर आपके पांचवें घर में पड़ रही, तो पांचवें घर को भी मजीद एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। और मंगल जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, वो जो है वो राहु के साथ इसका गठजोड़ बनना, यहाँ भी आपको फायदा अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में भी नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा मंगल का राहु के साथ अंगारक राज योग बनाकर बैठना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा कंफ्यूजन का होना, ट्रस्ट इश्यूज का आना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का आना, ये मुमकिन हो जाएगा। और सूरज का 14 मई तक फर्स्ट हाउस में रहना, ये भी इसकी वजह बनेगा, यानी कंफ्यूजन्स का होना और गलत फैसले कर जाना अपने प्रेम प्यार को लेके, या प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, ये देखा जाएगा। और सूरज इटसेल्फ फायर प्लैनेट है और आपका खुद की राशि जो है वो भी फायर से इसका एसोसिएशन होता है। यहाँ पे सूरज का भी फायर का एक सिंबल होना और आपका भी फायर साइन होना, दोनों तरफ से आग ही आग है, तो यहाँ गर्मा गर्मी बहुत रहेगी, बहुत गुस्सा आएगा दोनों तरफ से, आपके पार्टनर को भी और आपको भी गुस्सा बहुत आना, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, एक दूसरे को हर्ट करना, या फिर बहुत जिद्दी हो जाना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो आपका 7वां घर, ये आपके बिजनेस का घर तो होता है, लेकिन ये साथ साथ आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर भी माना जाता है। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है और ये भी फर्स्ट हाउस में सूरज के साथ गठजोड़ बना के बैठे और आपके 7वें घर को वहां से बैठ के देख रहे हैं, यानी इनकी दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है, इसको एक्टिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बात पे नोक झोंक होना, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो जाना, थोड़ा गर्मा गर्मी होना, ये बना रहेगा मई के महीने में। और सूरज का फर्स्ट हाउस में रहना, ये आपके एग्रेसिव लेवल को बहुत बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। बस आपके लिए अच्छी चीज है कि शुक्र जो है, ये वीनस अपने ही घर को, 7th हाउस को देख रहा है। जो भी सैयारा अपने घर को देखता है तो वो अपने घर को खराब नहीं करता, उसको बचाने की कोशिश करता है,
तो अगर कोई ऐसे लड़ाई झगड़े हुए भी तो सुलह सफाई भी हो जाएगी, बात बन भी जाएगी। बस आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि 19 मई को शुक्र वीनस अपने ही घर में यानी कि 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। तो अपने घर को ये खराब तो करेंगे नहीं, अपने घर में आके और अच्छे हालात होंगे, यानी कि इस तारीख के बाद आपकी मैरिड लाइफ में 4 चांद लगने, यानी जो मामला बिगड़ गए थे वो सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर बात करें आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य, आपके नसीब के हवाले से, या आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, या आपके करियर, आपके जॉब के हवाले से कैसा रहेगा मई के महीने में। 9th हाउस आपकी तकरीर, आपके तकदीर, आपके नसीब का घर माना जाता है, और 10th हाउस आपके करियर का घर माना जाता है, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो कि गुरु जुपिटर को माना जाता है, वो जुपिटर या 9th हाउस में नहीं है बल्कि वो है, और 1 मई से जो है गुरु यानी जुपिटर आपके 2nd हाउस में मौजूद है, आपके धन दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपके रुपए पैसे के घर में मौजूद है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो आपके जो 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है वो यानी जुपिटर, वो 2nd हाउस में बैठ के यहाँ से 10वें घर यानी आपके करियर के घर को देख रहा है, उस पर दृष्टि डाल रहा है। आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड आपके घर को यानी कि आपके 10वें घर को देख रहा है, जो कि आपके करियर का घर है। करियर अच्छा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा दुश्मन एक्टिव रहेंगे, दुश्मन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, पीठ पीछे साजिशें करना, आपकी जॉब से निकाले जाने की वजह बनना, डिमोशंस की वजह बनना, या सैलरी डिडक्शन की वजह बनना, या किसी न किसी तरह आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़े करवाना, या कुछ भी नेगेटिव करने के बाइस बनेंगे। दुश्मनों से होशियार रहना, कोई भी सीक्रेट्स अपने दुश्मनों से शेयर आपको नहीं करना मई के महीने में। लेकिन इन तमाम के बावजूद किस्मत पूरी तरह से भरपूर साथ एरीज का देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस दौरान में आप कुछ नया काम करना चाहते, कोई कारोबार करना चाहते, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे, कोई बैरून मुल्क जाने के दौरे करना चाह रहे, हर लिहाज से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपके करियर के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी कि सैटर्न को माना जाता है, और सैटर्न आपके यानी शनि आपके 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम और आपके ख्वाहिशात की तकमील के घर के अंदर मौजूद है 11th हाउस में। शनि यहाँ से बैठ के आपके 1st हाउस, आपके 5th हाउस और आपके 8th हाउस तीनों घरों को देख रहे हैं या तीनों पे दृष्टियां डाल रहे हैं। अब शनि की बहुत जबरदस्त पोजीशन, आपकी मन मर्जी, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक जो काम करना है, जैसा सोचोगे वैसा होते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपकी प्लानिंग का सक्सेसफुल होना ये मुमकिन बनेगा। आपको हाईएस्ट प्रॉफिट देना, आपके आमदनी में इजाफा बनना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना, या क्रिप्टो गोल्ड या शेयर से अच्छे पैसे कमाना, जमीन जायदाद से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसा बढ़ता हुआ आप लोग महसूस करोगे। 11वां घर आपका लाभ स्थान भी कहलाता है, 11वां घर आपके फायदे का घर कहलाता है, और शनि का 11वें घर में रहना ये आपको फायदा देगा ही देगा, यानी कहीं ना कहीं से फायदा मिलता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। लेकिन जैसे हमने कहा ना, सूरज फायर साइन और आप भी फायर हो, तो दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, तो गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेसिव रहोगे, बात बात पे चिड़चिड़ापन और बात बात पे काटने को दौड़ना, ये मामला बिगाड़ेगा, इस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा मंगल बुध राहु यानी कि मार्स और मर्क्यूरी और राहु का आपके 12वें घर में रहना ये सोने पे सुहागा रहेगा, और हर लिहाज से काम में इजाफा होना, आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलना, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क में कामयाबी से पैसा कमा पाना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा, और हर लिहाज से पैसा समेटते हुए पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा सूरज का 1st हाउस पे रहना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपको बनाएगा, आपको लगेगा कि मैं हूँ या मेरी वजह से ये सब हो रहा है या मुझसे पूछ के करूँ, ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होने को शुरू हो जाएंगी। शनि का अच्छा रहना यानी सैटर्न का बेहतरीन रहना ये आपके काम काज को अच्छा बनाएगा, काम बहुत आएगा, पैसा बहुत आएगा, पैसे का भरपूर फ्लो मई के महीने में आप लोग देखोगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कम से कम होंगे या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा शुक्र का 1st हाउस से अपने 7वें घर को देखना यानी आपके बिजनेस के घर को भी देखना, तो यहाँ बिजनेस को भी 4 चांद लगाएगा, और वीनस का आपके बिजनेस के घर को देखना मीन्स कि आपके कारोबार में आपको बड़ा डील, बड़ी ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, या कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, कारोबार को फलते फूलते दिखना, ये आपको मई के महीने में नजर आएगा। लेकिन बुध जो कि रूलिंग लॉर्ड है वो 12वें घर में होना, यहाँ चूंकि एक्सपेंसेस का घर भी 12वां घर माना जाता है, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, या जो चीज कल खरीदना वो आज खरीदने की करोगे, इसकी वजह से भी बर्डन आएगा और इनकम में कमी महसूस होगी। तो कोशिश करें अपने अखराजात, अपने बिला वजह के अखराजात पे कंट्रोल करने की। आपके तमाम के तमाम बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े प्लैनेट 1st हाउस के बहुत नजदीक है, तो यहाँ
फर्स्ट हाउस चूंकि आपकी बुद्धि के हवाले से या आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना या आपको अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, आपके विल पावर, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ यानी टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से मई का महीना कैसा रहने वाला है। अब जो सैयारों की पोजीशन के हवाले से 11 मई को बुध जो है, अगर हम मर्क्यूरी के हवाले से बात करें, एरीज के अंदर जाएंगे, यानी कि हमने 11 मई का जो बताया तो मर्क्यूरी का गोचर होगा या ट्रांजिट होगा। 14 मई को अगर बात करें तो सूरज जो है वो वृषभ यानी कि टॉरस के अंदर चला जाएगा। आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस यानी कि शुक्र, यानी मोहब्बत का तड़का, पैसा भी देने वाला सैयारा। और शुक्र की बात करें तो वीनस जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, 12वें घर में सूरज के साथ गठजोड़ बना के बैठा है और सूरज भी ऊंच के पावर्स के साथ बैठा है। तो यहाँ बड़ा भरपूर इनका गठजोड़ बनना है, इनकी युति, इनका गठजोड़ होना बहुत ही पावरफुल कर देगा और काफी बड़े फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। 12वें घर का फायदा यानी कि बैरन मुल्क के दौरा होना, बैरन मुल्क जाके वहाँ काम करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, अखराजात थोड़े बढ़ेंगे, अखराजात पे कंट्रोल रखना पड़ेगा तमाम टॉरियंस को, लेकिन अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर बर्डन पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज हालात बहुत अच्छे रहेंगे, आमदनी भी होगी, पैसा भी भरपूर आएगा, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे। वहीं जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ के घर में मौजूद है। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार, आपके औलाद कंसीव करने के, औलाद का सही ट्रैक पे चलने वाला घर या प्रेम प्यार और स्टडीज का घर जिसको माना जाता है, आपकी अकलानी ताकतों का घर जिसको माना जाता है, उसके अंदर रहेंगे। आपके 10वें घर के अंदर शनि यानी सैटर्न रहेंगे। 11वें घर के अंदर राहु मंगल बुध, राहु मंगल यानी कि मार्स और बुध यानी मर्क्यूरी, तीनों का गठजोड़ बनेगा और यहाँ पे त्रिगरी राजयोग भी बनाएगा। इसी तरह 12वें घर में शुक्र सूर्य यानी कि वीनस और सन दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बना के भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। अब आपकी सेहत के हवाले से बात करें मई के महीने में कैसे रहेगी, तो आपका रूलिंग लॉर्ड जैसे कि हमने कहा वीनस शुक्र है और वीनस का 12वें घर में यानी अपने दुश्मन के साथ सूरज के साथ बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर। 18 मई तक वीनस का 12वें घर में रहना, क्योंकि 12वां घर कुंडली का या आपके बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, यहाँ पर रहना वो भी 19 मई तक। इसका मतलब है इस 19 मई तक आपके बॉडी के हवाले से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना या कोई चेकअप्स के हवाले से या डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स होना, तबीयत थोड़ी बिगड़ जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। 19 मई के बाद आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, यानी कि 19 मई के बाद आपकी सेहत का अच्छा रहना, जो प्रॉपर मेडिकेशन होने से आपकी बीमारियों का जोर का टूटना और अच्छा सेहतमंद हो जाना, ये भी मुमकिन रहेगा। लेकिन याद रखिएगा 19 मई से पहले आपको अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बैरूनी बाहर का खाना खाना आपके कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का बाइस बनेगा। आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना और कॉन्स्टिपेशन का होना और कमर दर्द का, हड्डियों का दर्द रहना, ये भी मामूल सा रहेगा। और इस 19 मई से पहले इम्यून सिस्टम का खराब होना, तबीयत का बिगड़ जाना, ये भी मुमकिन रहेगा। 19 यानी 19 मई के बाद आपकी सेहत का अच्छा होना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, ये मुमकिन हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी विल पावर का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, ये भी मुमकिन हो जाएगा। अब अगर स्टडीज के हवाले से बात करें, 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज का घर भी माना जाता है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड, अभी 5वें घर में केतु मौजूद है मई के महीने में, लेकिन जो इसका रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, और इनका 11th हाउस में बैठना यानी आपके हाईएस्ट इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर में इसका बैठना। और 11 मई को बुध का, मर्क्यूरी का आपका 12वें घर में चले जाना यानी 12th हाउस में चले जाएंगे। अब बुध अपने 5वें घर को इस पे दृष्टि बना के बैठा हुआ है और यहाँ पे केतु भी मौजूद है, तो इसकी दृष्टि रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि रूलिंग लॉर्ड है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। 5वें घर पे इसकी दृष्टि, नजर का होना, ये कुछ हद तक आपकी पढ़ाई के मामलात को बेहतर करेगा। यानी इन शॉर्ट अगर बात करें 11 मई तक पढ़ाई के मामलात बहुत ही जबरदस्त रहने वाले। और सिर्फ बुध की दृष्टि ही नहीं पड़ रही, मर्क्यूरी के अलावा जुपिटर यानी गुरु भी इसी घर को, 5वें घर को देख रहे हैं। इन दोनों की दृष्टियां बहुत ही पावरफुल करेंगे, इस घर को एक्टिवेट करेंगे और पढ़ाई के मामलात काफी बेहतर होंगे। आपकी कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन का हो जाना, आपकी स्कॉलरशिप का मिल जाना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा आपके जो लर्निंग एबिलिटीज, आपके मेमोराइजेशन पावर में इजाफा होना, ये भी मुमकिन रहेगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए नजर आओगे।
लेकिन याद रखिएगा बुध का मर्क्यूरी का 12वें घर में चला जाना ये अच्छा नहीं होगा, ये मामलात को थोड़ा बिगाड़ेगा। तो इससे पहले जितनी मेहनत करनी है, जो डेट हमने बताई है उससे पहले आपने मेहनत कर ली तो उसका फायदा आगे आप लोग देख सकोगे। अब यहाँ पर सोने पे सुहागा नेगेटिवली देखा जाए तो केतु का भी यहाँ पर रहना, यानी 5वें घर में केतु रहेंगे पूरे साल, तो ये यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसको लेकर आएंगे, जो आपके कन्फ्यूजन्स नहीं है उसको लेकर आएगा। आपको कन्फ्यूज करना, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको डिससेटिस्फैक्शन करवाना, ये सब भी होता हुआ नजर आएगा। यानी आप जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर कंफ्यूजन का होना, आपका डबल माइंडेड होना, आपका तय नहीं कर पाना कि ये सही है या ये करूं या वो करूं, तो काफी हद तक कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। अब याद रखिएगा मंगल, राहु और बुध यानी कि मार्स, राहु और मर्क्यूरी तीनों का गठजोड़ होके त्रिगरी राज योग बनाना, और जुपिटर का भी 5वें घर को देखना। याद रखिएगा बुध आपकी बुद्धि है, आपकी अकलानी ताकत है, लेकिन यहाँ पर ये राहु के साथ गठजोड़ बना रहा है। तो राहु के साथ गठजोड़ बनाना, वैसे तो फायदे आपको पैसे वगैरह का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी अकलानी ताकतों में थोड़ा सा गड़बड़ी करेगा। मीन्स के अपने रिश्तों में, अपने बॉसेस के साथ, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हर जगह कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आप नहीं बोलना चाहोगे। यानी बाद में आपको अफसोस होगा कि हमने क्या बोल दिया, तो ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा बोल जाओगे जो बाद में बड़ा परेशान करेगा। तो इससे आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होगी। अपने लव रिलेशंस में भी छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े तो रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बात पे डिससेटिस्फाई हो जाना, गैर इत्मीनानी वाली कैफियत होना, ये भी होता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट आपको ये बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा, और आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे, वो भी मई के एंड में आके, क्योंकि ऐसा कुछ होते हुए देखोगे। कुछ ऐसा बोल जाओगे जो कि आपके रिश्तों को खराब करेंगे, और इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम एरीज से भी कहेंगे कि आप अपने एंड ऑफ दी में आप जरूर बताइएगा कि ये सारी चीजें हुई या नहीं हुई आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कमेंट्स में हम देखना चाहेंगे। याद रखिएगा 11-12 मई तक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और राहु जब तक एक साथ है, यानी यही 11-12 तारीख तक बहुत ध्यान रखना है अपने रिश्तों के हवाले से, अपनी बोलचाल के हवाले से, अपने कम्युनिकेशन के हवाले से। कुछ ऐसा बोल जाओगे जो मामला बिगाड़ेगा। लेकिन 11-12 तारीख के बाद जब शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी जब एक साथ होंगे तो वो सोने पे सुहागा, क्योंकि राहु यहाँ से अलग हो जाएगा। तो राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था बुध के ऊपर, आपकी अकलानी ताकतों के ऊपर, तो वो सही हो जाएगा। आपका इंटेलेक्चुअली अच्छा हो जाना, यानी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपके सोचने समझने की ताकत में इजाफा होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये मुमकिन रहेगा जब ये वीनस के इंटरेक्शन में आएगा। और वीनस यानी शुक्र और बुध काफ़ी हद तक एक दूसरे के जोड़ के, यानी कि गध जोड़ भी बनना काफ़ी मुबारक साबित होगा, और काफ़ी हद तक टॉरस को फ़ायदा होगा। बस आपके लिए 18 मई के बाद बहुत ही बेहतरीन आपके लव रिलेशंस हो जाएंगे। अब आपके मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, और उसके रूलिंग लॉर्ड के हवाले से बात करें, मंगल यानी कि मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड, जो कि 11th हाउस, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर में रहेंगे। और 11th हाउस में अपने दोस्त के घर में जाकर बैठना मंगल के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। यानी मार्स अपने हाई पावर्स के साथ फायदे पहुंचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके एक तरफ सूरज है यानी कि सन, और दूसरी तरफ शनि यानी सैटर्न। आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, कुछ ना कुछ बिजी रहेंगे अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके, ट्रैवल में रह के, हो सकता है सफर में भी ज्यादातर रहें, तो बिजी बहुत ज्यादा रहेंगे। ये हालात मिड ऑफ मई यानी 15 मई तक रहेंगे, उसके बाद कुछ बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा छोटी छोटी बात पे आपका पार्टनर का गुस्से में आ जाना या रिएक्ट करना, ये भी मुमकिन होगा। मैरिज लाइफ या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थोड़ा सा एवरेज रहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। अब अगर आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपके करियर, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, 9th हाउस आपके जो है वो किस्मत, आपकी डेस्टिनी का घर माना जाता है। 10वां घर आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके 9वें घर का, आपके 10वें घर, दोनों घर का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। ये सोने पे सुहागा और आपके लिए बेहतरीन होने जा रहा है कि दोनों का रूलिंग लॉर्ड का शनि का होना यानी सैटर्न का होना। और यहाँ पर शनि आपके लिए शश यानी सैटर्न आपके लिए शश नाम का राजयोग भी बना रहा है। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर आपके भाग्यस्थान, आपके 9th हाउस को देख रहा है। यहाँ आपकी किस्मत को चमकाता हुआ नजर आएगा। और आपके 1st हाउस में गुरु जुपिटर का आना और उसकी दृष्टि 9वें घर पे पड़ना, ये आपके 9th हाउस को बहुत चमकाएगा। मीन्स के किस्मत का टोटली आपको फेवर देना, आपके बिगड़े कामों का बनना, रास्ते से रुकावटें दूर होना और तेजी से तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा।
काफी अरसे से कोई चीज करने की सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, या कोई प्लानिंग करके बैठे थे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो आप एग्जीक्यूट भी करोगे, अपने आपको आगे बढ़ता हुआ पाओगे। मींस कि अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने मकसद पे पूरा उतरते हुए नजर आओगे। इवन शनि की पोजीशन भी बड़ी बेहतरीन बनने जा रही, तो आपके लिए 9th और 10th दोनों हाउसेस, यानी कि आपकी किस्मत और आपके करियर दोनों के घरों में उछाल का आना और बेहतरीन आप एक्टिवेटेड होते हुए इन घरों को देखोगे, यानी बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप नजर आओगे। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, किसी कंपनी में पैसे लगाना चाह रहे हो, स्टॉक मार्केट में लगाना चाह रहे हो, क्रिप्टो में, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सोच समझ के करें, क्योंकि 5वें घर में केतु मौजूद है। या डिससेटिस्फैक्शन का या आपको कंफ्यूजन में डाल देना ये मसले करेगा, तो बहुत एहतियात से इन्वेस्टिगेट करके ही पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। याद रखिएगा, शनि का अच्छा होना, सैटर्न का अच्छा होना, कुछ भी बड़ा काम करना, कोई जॉब में स्विच होना है, जॉब में रहते हुए अगर कोई जॉब या कारोबार करने पार्ट टाइम, वो भी कर पाएंगे। और प्लस ये कि कोई नया कारोबार करना, कोई नया डिसीजन लेना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, ये भी काफी फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। और याद रखिएगा, ये सब कुछ 19 मई के बाद अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा होने जा रहा है। आपके करियर के हवाले से बात करें तो शनि का अपने ही घर के अंदर रहना, यानी सैटर्न का, ये आपके करियर में बड़ा उछाल आना, प्रमोशंस के युग बनना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अपने करियर के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा इस दौरान में। और जैसे हमने कहा, जॉब में स्विच करना या जॉब चेंज करना चाह रहे हो, वो भी आपके लिए कामयाबी बनेगी। और गुरु का 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद 2nd हाउस आपके दौलत और आपके बैंक बैलेंस के घर में आना, यहाँ भरपूर फायदा, क्योंकि फायदे का घर भी है, यहाँ भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड जो है, उसकी दृष्टि आपके भाग्य, आपके 9th हाउस पे पड़ना, ये आपकी किस्मत को तो चमकाएंगे, लेकिन करियर में भी बड़ा बूस्ट देखेंगे और पैसा भी भरपूर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी कोई नई स्किल सीखना या कोई नया काम सीखना अपने जॉब से रिलेटेड और उससे भरपूर फायदा उठाना, ये भी मुमकिन बनेगा। और राहु, बुध और मंगल, यानी राहु, मर्क्यूरी और मार्स का गठजोड़ होके त्रिगरी राजयोग बनाना, ये सडन गेन, अचानक से पैसा मिलना, अचानक से दौलत मिलना, अचानक से कोई पैसा रिलीज हो जाना, कोई पैसा फंसा हुआ है उसका मिल जाना, ये सब मुमकिन बनाएगा। और सूरज का आपके पावरफुल हो के ये भरपूर फायदा देना, आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स का बनना, क्लाइंट्स का बनना, और कारोबार, अपने सेल्स में इजाफा होते हुए देखना, कारोबार में इजाफा होते हुए देखना, ये मुमकिन बनेगा। वर्किंग प्लेस पे किसी का पसंद आ जाना, ये भी बनेगा, यानी कि 11th हाउस का भी एक्टिवेट होना। यहाँ पर आपके कामकाज की जगह पे किसी का, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो किसी का पसंद आना और उससे शादी के योग बनना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने काम में दिल लगा के और अपना 100% देते हुए नजर आओगे। ट्रैवल के भी योग बन रहे, लेकिन छोटे मोटे यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल ज्यादा बनेंगे। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 20 मई से पहले कारोबार बड़ा जबरदस्त चलने वाला है, नॉन स्टॉप चलने वाला और अच्छा पैसा देने वाला है। आपके बिजनेस में, डेली इनकम में, डेली वेजेस में भरपूर फायदा समेटते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करने वाले जेमिनी बुर्जे जोजा के हवाले से, मिथुन राशि के हवाले से कैसा रहेगा मई का महीना। मिथुन राशि यानी जेमिनी का रूलिंग लॉर्ड बनता है बुध यानी मर्क्यूरी, जो अब कहां पर है, ये है आपके 10वें घर में राहु और मंगल के साथ, यानी कि राहु और मंगल यानी कि मार्स, इन तीनों का गठजोड़ बनेगा और तीनों का गठजोड़ बन के बनेगा त्रिगरी राजयोग, वो भी 10वें घर यानी आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर। आपके 12वें घर के अंदर है गुरु, और गुरु यानी जुपिटर का 12वें घर में रहना, यानी कि आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार कर पाना, एक्सपेंसेस का थोड़ा बढ़ जाना, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का घर भी माना जाता है। आपके 4थे घर, आपके 4th हाउस के अंदर केतु पूरे साल रहने वाले, यानी मई के महीने में भी इसी घर में रहेंगे। 4th हाउस आपकी वालदा का घर, आपके रियल स्टेट का काम जो आप करते हैं, यानी कि घर बेचना, खरीदना, प्लॉट खरीदना, बेचना या कंस्ट्रक्शन कराना, उस घर के अंदर भी बड़ी चेंजेस आप देखोगे। आपकी किस्मत के घर में जैसे हमने कहा शनि रहेंगे यानी सैटर्न रहेंगे, और आपके 11वें घर के अंदर शुक्र के साथ में सूर्य यानी कि वीनस के साथ सन का रहना, दो ग्रही राजयोग बनाना, और 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर माना जाता है। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें, आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। आपके ज़ोडिक साइन का, आपके राशि का रूलिंग लॉर्ड बुध मर्क्यूरी, ये 10th हाउस में 10वें घर में आपके करियर के घर में मौजूद है, और 11 मई तक ये इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद ये ट्रांजिट करके घर चेंज करेंगे, यानी 11th हाउस के अंदर इस तारीख के बाद चले जाएंगे, यानी हाई प्रॉफिट्स के घर में। और बुध का वैसे तो आपको भरपूर फायदे देगा यानी मर्क्यूरी, लेकिन इसका राहु और मंगल के साथ होना, दो पापी ग्रह यानी राहु
और मंगल यानी मार्स वो भी ऊंच के पावर्स के साथ, तो यहाँ मामला थोड़े बिगाड़ेगा। अब बुध के साथ मसला ये है कि बुध मर्क्यूरी जिस भी ग्रह जिस भी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, सैयारे के साथ आ जाए, उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे फल देने लगता है। तो यहाँ राहु और मंगल की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी तो बढ़ेगी, कुछ ना कुछ लेन देन के मामलात में गड़बड़ी होगी। याद रखिएगा 10 मई तक आपको अपने स्किन, आपके फेशियल जो फेस के ऊपर दाने वगैरह निकल आना या छाइयाँ वगैरह पड़ जाना, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। अपने एलर्जीज वगैरह बढ़ सकती हैं या फिर आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के मामला बढ़ सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो आपकी हेल्थ काफी बेहतर रहेगी। बुध का राहु और मंगल यानी कि राहु और मर्क्यूरी के साथ, मंगल यानी मार्स के साथ रहना, यहाँ ये प्रॉब्लम्स थोड़ा करेगा, थोड़ा कंफ्यूजन का आपका बढ़ाना, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करना, जो बोलने जाओगे उसकी जगह कुछ और बोल दोगे, इस तरह के मामला भी बना सकता है। अब आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें, पढ़ाई के हवाले से कैसा है, स्टडीज के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस यानी शुक्र, और शुक्र आपके 11th हाउस में 18 मई तक रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। यानी 11वां घर आपके हाई प्रॉफिट्स का घर, यहाँ आपकी पढ़ाई काफी बेहतरीन रहने वाली, क्योंकि शुक्र उसके बाद 12वें घर में भी जाने वाला है। 19 मई के बाद पढ़ाई के हवाले से कोई भी नया स्टेप लेना, कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अगर आप ट्रैवल करके कहीं पढ़ाई के हवाले से जाना चाहते हो, किसी की रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने लिखने या किसी दोस्त के यहाँ स्टडीज के लिए, कंबाइंड स्टडीज के लिए, या फिर बैरून मुल्क तालीम हासिल करना जाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के इम्कान बढ़ जाएंगे। तो इस महीने, मई के महीने में पढ़ाई बड़ी जबरदस्त जाएगी जेमिनाइज की, क्योंकि सूरज के ऊंच की दृष्टि भी आपके 5वें घर में पड़ रही है। तो यहाँ सूरज का, सन का भी फायदा आपको मिलेगा, यानी काफी अच्छा वक्त आपको मिलेगा अपनी पढ़ाई के हवाले से। अब आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा प्रेम प्यार आपका, आपकी लव स्टोरी कैसे रहेगी मई के महीने में। शुक्र जैसे कि आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और इनका सूरज के साथ बैठ के मजीद पावरफुल हो गए अपने ही घर को देखना, ये बड़ा भरपूर फायदा आपको अपने प्रेम प्यार के रिलेशंस में भी देगा। लेकिन शुक्र का सूरज के साथ बैठना यानी वीनस का सन के साथ बैठना, ये आपके प्रेम प्यार के रिलेशंस में थोड़ा एग्रेशन का बढ़ाना, गुस्सा बहुत बढ़ाना, या बात बात पे लड़ना झगड़ना या आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये बहुत बढ़ा देगा। रवैये में तलखी का आना यानी थोड़े से कड़वे हो जाना या कड़वाहट का आना आपकी बातचीत में, ये भी मुमकिन रहेगा। बस जेमिनाइज को एक बात याद रखना है कि आपका लव रिलेशन 10 मई के बाद बेहतरीन है, तो उसी का फायदा उठाना, उससे पहले थोड़े से मामला बिगड़ेंगे। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, आपके बिजनेस कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। अब इस घर का यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, और इसका जो है वो 11th हाउस के अंदर जाकर बैठना, बल्कि माजरत के साथ ये 12वें घर में बैठे, और 12वां घर कुंडली का यानी कि बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता। और शुक्र जो कि इनका शत्रु यानी वीनस इनका दुश्मन माना जाता है, उसके घर में जाकर बैठ गए 12वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अच्छे कोई ग्रह यानी कि दूसरे कोई बड़े सैयारों का भी इम्पैक्ट या उनका जो दृष्टि है वो इस हाउस पे नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर गुरु के ऊपर भी कोई दृष्टि नहीं है, तो जुपिटर के ऊपर भी नहीं है। कहने का मकसद कि आपके लिए आपकी वेडिंग लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपस में बातचीत ना करना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना और मामला का बहुत बिगड़ जाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और 12वां घर आपके हॉस्पिटलाइजेशन का या बीमारियों का बढ़ने का घर भी माना जाता है, तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे अपने जो लव रिलेशंस के हवाले से, अपने मैरिड लाइफ के हवाले से आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर बात करें आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपका भाग्य, आपके कारोबार, आपका बिजनेस के हवाले से और आपके करियर के, आपकी जॉब के हवाले से कैसा रहेगा मई के महीने में। आपका 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य का घर माना जाता है, जबकि आपका 10th हाउस आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जैसे कि आप जानते हैं शनि, सैटर्न को माना जाता है, और शनि का अपने ही घर में रहना यानी कि शनि अपने ही घर के अंदर मौजूद है, सैटर्न, ये आपकी किस्मत को चमकाने का बाइस बनेगा। किस्मत बड़ी भरपूर रहने वाली है, और किसी भी पाप ग्रह जैसे कहते हैं यानी कि जो बुरा सैयारा माना जाता है, उसकी दृष्टि, उसकी नजर भी आपके इस हाउस पे नहीं है, तो ये भी सोने पे सुहागा है।
और शनि पर भी कोई ऐसी दृष्टि यानी सैटर्न पे भी कोई ऐसी दृष्टि नहीं है और वो आपकी किस्मत के घर को मजीद पावरफुल करते चले जा रहे हैं, जो बहुत भरपूर फायदा मई के महीने में आपको देंगे। यानी इस दौरान में आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, कोई शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं या प्राइस बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी स्टेप लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हर लिहाज से कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। आपके करियर के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी कि जुपिटर आपके 12वें घर, आपके बैरन मुल्क के दौरे का घर, आपके एक्सपेंसेस के घर में जाकर बैठ गए। और याद रखिएगा 10वें घर के अंदर मंगल, राहु और बुध यानी कि मार्स, राहु और मर्क्यूरी तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बना हुआ है। और बुध का 10वें घर में बैठना आपकी बुद्धि, आपकी अक्लानी ताकतों में बहुत इजाफा करेगा। आप काम करना चाहते हो, आप हर लिहाज से आगे बढ़ना चाहते हो, आपका 100% से ज्यादा आप अपना आउटपुट दे रहे हो, यानी कि आप हर लिहाज से अपने काम में पूरी तरह से जो है मगन हो, आप काम करना चाहते हो, आप आउटपुट देना चाहते हो। इसके बावजूद भी थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का रहना ये मुमकिन रहेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह मंगल और राहु यानी मार्स ऊंच के पावर्स के साथ राहु के साथ गठजोड़ बनाना और अंगारक राजयोग बनाना, उसके अलावा फिर बुध का भी यहाँ पर आना और बुध का भी राहु के साथ गठजोड़ बनाना और बुध यानी आपकी अकल की ताकतों का और प्लस इसका राहु के साथ गठजोड़ बनना, तो ये आपकी अकलानी ताकतों को कम करने की कोशिश करेगा, जिसको जड़ बुद्धि योग भी कहा जाता है, जो आपके दिमागी ताकत, आपकी अकलानी ताकतों को मान करने की पूरी कोशिश करता है। ये दूसरे लफ्जों में आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको कंफ्यूजन्स देना, ऐसा भी होता नजर आता है। आपके दुश्मन काफी एक्टिवेट रहेंगे, दुश्मनों से बच के उनके सीक्रेट्स आपने शेयर नहीं करना और आपकी गलतियां निकालने वाले, आपको कमेंट्स करने वाले या आपके वो कहते हैं ना हर बात में कीड़ा निकालना, इस तरह के लोग बहुत आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो आपको जरा भी मायूस नहीं होना और अपने गोल्स पे डटे रहना है। जैसा आप करते हो करते रहो, क्योंकि बोलने वाले बहुत होंगे, काम की एप्रिसिएशन करने वाले कम होंगे, तो आप कभी मायूस भी हो सकते हैं। बस 14 मई से पहले ही ऐसे मामलात बनेंगे, तो अपने काम काज में बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है अपने गोल्स पे। अपने काम को बढ़ाते जाओ, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते जाओ, नई नई चीज़ें अपने काम में लेकर आओ, तरक्की होगी, फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे मामलात भी होंगे जिसमें क्रिटिसाइज करना या आप पे टॉन्ट करना या आपको कुछ बोला जाना, तो इससे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबरा गए, आपने रिएक्शन कर दिया, कुछ ना कुछ बोल दिया, तो आपके बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना बनेगा और ये मामला बिगाड़ देगा। बैरन मुल्क से आपकी कनेक्टिविटी का बढ़ना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना या कोई बैरन मुल्क से जुड़ा कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन पे आप काम करते हो, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भी कामयाबी मिलना आपका मुमकिन बन जाएगी। आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के योग भी बन रहे हैं और बैरन मुल्क जाके कामयाबी से वहाँ कारोबार और जॉब करने के योग भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। मई के महीने में ऐसा भी आपको लगेगा कि आप अपना तो 100% दे रहे हो, शायद आपको उसका फल नहीं मिल रहा या आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितनी मेहनत आप कर रहे हो। तो गुरु का यानी जुपिटर का 12वें घर पे जाना या आपके अंदर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना या आपको अनसेटिस्फाइड करना, कंफ्यूजन में रखना, ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। आप खुद भी अनसेटिस्फाइड रहोगे, हालांकि आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक शक का होना कि शायद मुझसे ये गलती हो गई है या मैंने ये सही काम नहीं किया, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। अब गुरु का 1 मई को इस हाउस में आना और पूरे 1 साल तक रहना, ये भी रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को आपने कॉन्फिडेंट करना है। आप जितना कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई करोगे उतना ही अच्छा काम कर सकोगे। कोई आपको पीछे से अगर टॉन्ट करता है या आपको गलत बोलता है कि आप सही नहीं कर रहे या आपसे सही नहीं होगा, तो इससे मायूस नहीं होना और इसको अपना मकसद नहीं बना लेना कि हाँ भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। जहाँ आपने ऐसा सोचा वह मामला बिल्कुल यकसर बदल जाएंगे और आपके लिए कामयाबियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। जुपिटर का यहाँ पे 1 साल तक बैठे रहना, कोई ना कोई बड़ा चेंज जरूर होगा इस 1 साल के अंदर, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर मई के महीने में ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन ये कि आपको मायूस नहीं होना और अपना हिम्मत का दामन जो कहते हैं ना वो हाथ से नहीं जाने देना। क्योंकि राहु और मंगल का गठजोड़ बनना ये पॉलिटिकली बड़ा अपलिफ्ट करेगा। आप पॉलिटिक्स में जाते हो या कोई भी अपने काम के अंदर तरक्की का देखना ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। हर तरह से कामयाब होते हुए नजर आओगे। यानी आप एक एजेंट के तौर पे काम करते हो या कोई सेल्स परचेस का काम है या
एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के अंदर हो या काउंसलिंग के अंदर हो, हर लिहाज से पैसा अच्छा बटोरते हुए नजर आओगे। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो बिजनेस को लेके ये थोड़ा एवरेज है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। आपकी ट्रैवलिंग या सफर आपके बहुत ज्यादा बनेंगे। आपके एक्सपेंस हिस्ट्री के 12वां घर, आपका 12वें घर का एक्टिव होना या एक्सपेंसेस या खर्चे भी बढ़ेंगे, जिसपे आपको काबू रखना होगा। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी एरीज से लेके, हमने इसके अंदर एरीज की, टॉरस की और हमने जेमिनाई की बात की, इन 3 बुरुज की। आगे मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अप्रैल के बाद अब मई के महीने में क्या कुछ होगा तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से, वो वीडियो आप देख सकेंगे। और मजीद वीडियोस भी इसकी आपको यहाँ इस लिंक पे अवेलेबल होंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।